हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार आज बात करने वाला हूँ दोस्त, ईवीएस के पैडागोजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्त। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन को देखिए। इसी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन सीटेट में आता है, ना ही ज्यादा हाई आता है ना ही ज्यादा लो आता है। उसी स्तर पे मैंने क्वेश्चन को लाया है दोस्त। आप बारीकी से एक बार देखिए, बहुत बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा आपका। चलिए अब मैं चालू करता हूं दोस्त अपने पॉइंट की तरफ। देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में परिवार और मित्र को थीम क्यों बनाया गया है। कहते हैं 1 to 5 के स्तर पे पाठ्यक्रम में, ईवीएस के पाठ्यक्रम में परिवार और मित्र को थीम क्यों बनाया गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ है दोस्त, यह बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बी कह रहा है यह बच्चों को अपने परिवेश को समझने में मदद करता है। सी कह रहा है यह बच्चों को रटने में मदद करता है। डी कह रहा है ए और दो, मतलब ए और बी दोनों। बताइए दोस्त कौन सा हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं सी तो होगा नहीं, रटने पे बल देता नहीं है, बिल्कुल रटने की बात करता नहीं है। तो यह बच्चों के सामाजिक, ए कह रहा है यह बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ये तो बिल्कुल सही है। यह बच्चों को, बी कह रहा है यह बच्चों को अपने परिवेश और परिवेश को समझने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त हमारा डी नंबर हो जाएगा। याद रखिए कितना, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक पॉइंट को मैं बात करूं। देखिए दिया हुआ आंसर भी आपको नीचे में मिलेगा, डिस्कस करने के बाद आपको वो चीज दिख जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्त दूसरा प्रश्न पे, ईवीएस की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। कहता है ईवीएस की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। ए में दिया है विषय विशिष्ट, बी में दिया है एकीकृत, सी में दिया है रटने पर आधारित और डी में दिया है केवल सैद्धांतिक। बताइए ये नहीं होगा केवल सैद्धांतिक, रटने पर आधारित नहीं है। तो आप सोचिएगा ए होगा कि बी होगा। तो ईवीएस का नेचर कैसा होना चाहिए। बताइए ईवीएस का नेचर जो है कैसा, स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, कोई विशेष नहीं, एकीकृत होना चाहिए जो सबको साथ लेके चले। ठीक है, ये होता है एकीकृत। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आशा करता हूँ दोस्त समझ रहे होंगे। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है, और ये एनसीएफ देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का विज्ञान हो गया, आपको कहते ईवीएस हो गया, सोशल साइंस मिला के तीनों एक साथ चलता है। ठीक है, ये देखिए इसमें सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण को एकीकृत करता है। ठीक है दोस्त, सामाजिक अध्ययन पर्यावरण को एकीकृत करते हुए चलता है। हम चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पे दोस्त। अब ठीक है, कहता है सीखने के द्वारा सीखना, सीखने के द्वारा सीखना किस विधि में सबसे अच्छी तरह से परिलक्षित होता है। कहने का मतलब ए है इसका व्याख्यान विधि से, बी कहते हैं श्रुतलेख से, सी कह रहा है परियोजना विधि से, डी कह रहा है रटने की विधि से। ये तो होगा नहीं, क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव में पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा कि सीखने के द्वारा सीखना किस विधि, देख सीखने के द्वारा सीखना भी है और सीखने के द्वारा सीखना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, कर भी रहा है, सीख भी रहा है और कर भी रहा है। कहने का मतलब है सीख भी रहा है और कर भी रहा है। इसमें कौन सा हो जाएगा, श्रुतलेख होगा नहीं, ठीक है, डिक्टेशन होगा नहीं, व्याख्यान विधि होगा नहीं, ये आपको होगा तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा सी नंबर, परियोजना प्रोजेक्ट विधि। इसमें बच्चा कर भी रहा है और सीख भी रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब 4 नंबर प्रश्न पे। देखिए दिया हुआ है चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्त, ध्यान समझिएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए जल के स्रोत विषय को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। मतलब प्राथमिक स्तर पर जब 1 to 5 के स्तर पर हम बच्चे को जल पढ़ाएंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन सा होगा जो प्रभावशाली होगा। ए कह रहा है व्याख्यान देना, बी कह रहा है परिभाषा पढ़ना, सी कह रहा है तालाब या नदी भ्रमण, ठीक है, और डी कह रहा है केवल चित्र दिखाना। केवल ये चित्र दिखाना होगा नहीं, बता दीजिए 4 नंबर में कौन हो जाएगा। आपको ए भी नहीं होगा, व्याख्यान देना, परिभाषा देना, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्त, क्योंकि बच्चे को हम बताएंगे, देखो तालाब को भ्रमण करवाएंगे, नदी को भ्रमण करवाएंगे तो उसको देखेगा तो समझेगा कि हाँ ये एक जल का स्रोत है। आशा करता हूं दोस्त आप लोग समझ रहे होंगे। 5वां नंबर देखिए, आंसर भी दिया हुआ है तालाब या नदी का भ्रमण। क्वेश्चन कभी भी होता है तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर मिलेगा। ठीक है दोस्त,
5वां नंबर कहता है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के लिए सीखने के संकेतक कौन से हैं। कहने का मतलब है लर्निंग इंडिकेटर कौन से हो सकते हैं पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में। तो पहला दिया है अवलोकन, ए में अवलोकन और रिपोर्टिंग, बी में दिया अभिव्यक्ति वर्गीकरण, सी में दिया विश्लेषण प्रयोग और डी में दिया उपयुक्त सभी। तो बताइए कौन कौन सा हो जाएगा जिसमें पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को सीखने के संकेतक हो सकते हैं, कौन से हैं। अवलोकन और रिपोर्टिंग होगा बिल्कुल, अभिव्यक्ति वर्गीकरण होगा बिल्कुल, विश्लेषण और प्रयोग होगा बिल्कुल। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर दोस्त, ठीक है, ये सभी, ठीक है। देखिए दिया हुआ। अब हम चलते हैं दोस्त 6 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के रचनात्मक मतलब करके सीखना, समझ रहे हैं, रचना करके मतलब क्रिया, रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त साधन नहीं है। कहता है इनमें से कौन सा है जो रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। आपको ये चीज याद रखना और यहाँ नहीं का बात कर दिया। निगेटिव में छात्र के कार्य पत्रक, बी कह रहा है परियोजना, सी कह रहा है परिभाषाओं को रटना और डी कह रहा है अवलोकन और रिकॉर्डिंग। बताइए छात्र के कार्य पत्रक होगा कि नहीं, बी कह रहा है परियोजना होगा कि नहीं, सी कह रहा है परिभाषाओं को रटना होगा कि नहीं, डी कह रहा है अवलोकन और रिकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन को हमको पूछा है निगेटिव में दोस्त कि रचनात्मक आकलन का कौन सा सीधे सीधे समझिए उपयुक्त भाग नहीं है। तो हमको निगेटिव वाला ही ढूंढना है और रटना हमारा सबसे खतरनाक है, मतलब निगेटिव है और यही इसका आंसर भी होगा, बाद बाकी इसका पॉजिटिव में है। ठीक है दोस्त, चलिए जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके अनुसार हम देखिए यह एक नकारात्मक प्रक्रिया, रटना एक नकारात्मक प्रक्रिया है, रटना नहीं चाहिए। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्त ईवीएस का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है। यह कथन कौन सा है। बच्चों में संवेदनशीलता विकसित करना है, यह कथन कौन सा है। एक कह रहा है सही, यह कथन कैसा है। मैंने गलती पढ़ लिया था सर, सॉरी, मैं बोलता हूं एक बार फिर से सुन लीजिए। 7वां प्रश्न है ईवीएस का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है, संवेदनशील विकसित करना है बच्चों में, ठीक है। यह कथन कैसा है। अब ये ऑप्शन दिया हुआ है दोस्त, ए में सही मतलब पॉजिटिव है, बी कहता है गलत ये निगेटिव है, सी कहता है केवल सैद्धांतिक है, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो भाई संवेदनशील बच्चे में विकसित करना है तो ये तो पॉजिटिव है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। देखिए ए दिया है सही है। 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्त, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं कक्षा 5 की एनसीईआरटी ईवीएस की पुस्तक में हम क्या समझे अनुभाग को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। 5वां की कक्षा की एनसीईआरटी की बुक है ईवीएस का, पुस्तक में हम क्या समझे, इसका कहता है अनुभाग को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य, इस तरह ये अनुभाग को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब चलिए थोड़ा सा इसका ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में जो दिया हुआ है दोस्त, एक सेकेंड, देखिए ऑप्शन में जो दिया हुआ है ए में यह केवल याद करने के लिए, बी कहता है यह बच्चों के आत्मविश्वास को कम करता है, सी कहता है यह बच्चों को अपने स्वयं के सीखने का आकलन करने में मदद करता है, डी कहता है शिक्षक के काम को कम करने के लिए। बताइए कौन सा हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, क्वेश्चन पॉजिटिव में है, यह बच्चों का आत्मविश्वास को कम करता है, ये भी नहीं हो जाएगा, शिक्षक के काम को कम करता है, ये भी नहीं हो जाएगा। तो सी देखते हैं, सी ए नंबर होगा, यह बच्चों को, जब 3 को मिल गया नहीं तो चौथा समझ जाइए यस, यह बच्चों को अपने स्वयं के सीखने का आकलन करने में मदद करता है। तो दोस्त आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन को देखिए समझिए फिर लगाइए, क्योंकि जब तक समझिएगा नहीं जब तक लगा नहीं सकते आप सही से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला और शिल्प, ध्यान समझिएगा, एक सेकंड, एक मिनट, हाँ देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला और शिल्प को एकीकृत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो उसमें कला और शिल्प को एक साथ एकीकृत करने का मुख्य रीजन क्या, उद्देश्य क्या है। ए कह रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी कह रहा है रचनात्मक और सृजनात्मकता का विकास, सी कह रहा है बच्चों में व्यस्तता रखना और डी कह रहा है सजावट करना। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा।
इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, देखिए कक्षा में अनुशासन बनाने की बात इसमें नहीं आएगा, बच्चों को व्यस्त रखना बिल्कुल गलत है, सजावट करना बिल्कुल सही है, गलत है। आंसर इसका हो जाएगा दोस्त बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आंसर हो जाएगा दोस्त बी नंबर, क्योंकि रचनात्मक और सृजनात्मकता का विकास करता है क्या? शिल्प और शिक्षण और शिल्प कला। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 10वीं नंबर प्रश्न। दोस्त एक एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको दरकिनार न कीजिए क्योंकि यह एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और क्या पता इसमें से कुछ क्वेश्चन मिल सकता है, मे बी। ठीक है, तो लेवल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का है, आप एक बार देख के जरूर जाइए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है वायु हर जगह है। देखिए, विषय को पढ़ाते समय एक शिक्षक बच्चों से पूछता है क्या मिट्टी में हवा है, क्या पानी में हवा है? यह शिक्षक कहता है, यह शिक्षक क्या विकसित करने की कोशिश कर रहा है? कि मतलब बच्चा से पूछ रहा है क्या मिट्टी में हवा है, क्या पानी में हवा है? इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है, तो टीचर बच्चों में क्या विकसित करना चाहते हैं? पहला ए नंबर ऑप्शन में चलते हैं, कौशल। कौशल। बी कह रहे हैं रटने की क्षमता। सी कह रहे हैं अवलोकन और सोच कौशल। और सी कह रहे हैं इनमें से, डी कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा हो जाएगा? जो बेहतर ऑप्शन होगा उसको रखना है। रटने की क्षमता बी तो गलत हो जाएगा दोस्त, इनमें से कोई तो ऐसा होगा नहीं। कौशल, स्किल डेवलपमेंट की बात करें नहीं, देखिए ये हमारा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि अवलोकन और सोच कौशल को विकसित करता है, क्योंकि बच्चा इस चीज से सोचेगा कैसे मिट्टी में हवा होता है, कैसे पानी में हवा होता है, ये बच्चा अवलोकन भी करेगा और सोचने की कौशल उसका डेवलप होगा। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 10वां नंबर 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्त। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 प्रश्न कर रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मानचित्र सिखाना किस कौशल को बढ़ावा देता है? कि आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मानचित्र सिखाते हैं तो कौन सा कौशल को बढ़ावा देता है? वो कौशल इसमें से कौन सा है? ऑप्शन पे चलते हैं। एक कहता है दूरी और दिशा की समझ, बी कहता है रटना, सी कहता है केवल गणितीय कौशल और डी कहता है चित्रकारी। बताइए, रटना बिल्कुल गलत है, केवल गणितीय कौशल नहीं होगा, चित्रकारी यहाँ नहीं होगा, इससे बेहतर हमारा होगा दूरी और दिशा। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्त ए नंबर। ठीक है, दिशा का और दूरी की समझ बच्चे में विकसित होगा। ऑप्शन भी देख लीजिए, दिया हुआ है दूरी और दिशा। 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में कैसा होना चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में कैसा होना चाहिए? समझ गए होंगे क्वेश्चन। ए कह रहा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, बी कह रहा है रटने पर आधारित, सी कह रहा है बाल केंद्रित और डी कह रहा है केवल शिक्षक केंद्रित। बताइए, यहाँ तो ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक मिल गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ए बिल्कुल नहीं होगा, पुस्तक केंद्रित तो होगा नहीं, बी कहता है रटने पर आधारित बिल्कुल नहीं होगा, केवल शिक्षक आधारित नहीं होगा मतलब केंद्र का, तो क्या होगा? सी नंबर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा दोस्त सी नंबर। आशा करता हूं दोस्त आप लोग समझ रहे होंगे। अगर दोस्त थोड़ा भी आपको बेनिफिट हो रहा है तो शेयर दबा के कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे जो आपके छोटे बड़े भाई बहन को ही फायदा पहुंचने वाला है, आपको फायदा पहुंचने वाला है, जो हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, खासकर सीटेट से तो रहेगा ही। साथ में आपका जो बीपीएससी टीआरई 1 आ रहा है उसके लिए भी मैं बेहतरीन कंटेंट लेकर आने वाला हूँ। ठीक है दोस्त, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। हम लोग इधर उधर के चैनल को बहुत करते हैं, लेकिन जो बेहतर रूप से हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए काम करता है दोस्त, उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करते। ये हम लोगों की कमी है। तो हम लोग को ऐसा होना चाहिए, एक शिक्षित परिवार को, एक शिक्षित समझ आदमी को, स्टूडेंट को, कि हम उसका सपोर्ट करें जो हमारे देश के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे समाज के लिए काम करता है। उसको जरूर सपोर्ट कीजिए, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है दोस्त, आशा करता हूं मेरे बात को समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। कहते हैं ईवीएस में बच्चों के लिए कक्षा में भय मुक्त वातावरण क्यों आवश्यक है? मतलब ईवीएस का कक्षा है, उसमें बच्चे डर के न रहे, भय से मुक्त रहे, मतलब निडर, उसको कोई किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। क्यों जरूरी है? एक कह रहा है बेहतर सीखने के लिए, बी कह रहा है केवल खेलने के लिए, सी कह रहा है शिक्षक की आज्ञा मानने के लिए, और
साथ में डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। देखिए केवल तो ये होगा नहीं, शिक्षक की आज्ञा मानने के लिए होगा नहीं, और इनमें से कोई वाला डी तो होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। बेहतर सीखने के लिए, भयमुक्त, बच्चा अच्छा से सीख सके, बढ़िया से सीख सके, इसके लिए भयमुक्त क्लास होना चाहिए। ठीक है दोस्त, वातावरण होना चाहिए। देखिए दिया हुआ है। हम चलते 14 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है भोजन थीम पढ़ाते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर जोर देना चाहिए। भोजन का थीम पढ़ाते समय, भोजन के विषय में पढ़ाते समय एक शिक्षक को क्या चीज पे जोर देना चाहिए। रटने पे जोर देना चाहिए, ए कह रहा है। बी कह रहा है पौष्टिक तत्वों की परिभाषा पर। सी कह रहा है बच्चों के अपने भोजन संबंधी अनुभवों को साझा करने पर। और डी कह रहा है केवल शाकाहारी भोजन पर। बिल्कुल ये नहीं होगा, ये रटने पे भी नहीं होगा, पौष्टिक आहार परिभाषा पे भी नहीं होगा। सी नंबर हो जाएगा, जो बच्चों के अपने भोजन संबंधी अनुभवों को साझा करने पे जोर देना चाहिए। क्वेश्चन का ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन मिलेगा दोस्त, जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग चल सकता है। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि यही आंसर हमेशा होगा, नहीं, क्या पता इससे बेहतर भी होगा जब ऑप्शन बदल के देगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्त इस सेशन का। ठीक है, ईवीएस 15 नंबर है। ईवीएस में बहुविषयक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। ये कहता है केवल विज्ञान पढ़ाना। बी कह रहा है केवल सामाजिक अध्ययन पढ़ाना। सी कह रहा है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण को मिलाकर पढ़ाना। डी कह रहा है केवल हिंदी पढ़ाना। ईवीएस बहुविषयक है ना, जो 3 विषयों से मिलकर बना है, ये आप लोग भी जानते हैं, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण। तो इसका दृष्टिकोण का क्या अर्थ है, तो बिल्कुल आप जानते हैं बहुविषय का मतलब ये हुआ ईवीएस का 3 सब्जेक्ट। इसका आंसर सीधा सीधी आपको सामने आ गया, सी नंबर। न कि ए होगा, न कि बी होगा, न कि डी होगा, तो आंसर हो जाएगा दोस्त सी नंबर। आशा करता हूं दोस्त आप समझ गए होंगे। अगर आपको दोस्त थोड़ा भी सब फायदा मिला है तो जरूर आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, थैंक यू।